के रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, इन सभी चट और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपनी सीमा की 1 इंच जमीन पर भी समझौता नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा, सरकार एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कर रही है काम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की और पीतरों का तर्पण किया। और कटिहार रेल मंडल द्वारा दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर 4 जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान उन्होंने जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत अपनी सीमा की 1 इंच जमीन पर भी समझौता नहीं कर सकता है। साथियों, आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सरक्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। और इस क्षेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया, मैं इस क्षेत्र से परिचित रहा हूं, कई बार आया हूं, बहुत आगे तक जाकर के आया हूं। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक देश एक संविधान का संकल्प पूरा करने के बाद अब सरकार एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि निश्चित तौर पर एक राष्ट्र एक चुनाव पर कई दलों और अधिकतर राज्यों ने सहमति दर्ज की है। यह फैसला राष्ट्र हित में होगा। निश्चित तौर पर एक राष्ट्र एक चुनाव कई दलों ने और अधिकतर राज्यों ने इसमें सहमति व्यक्त की है। राष्ट्र के हित में होगा, पहले भी होता था। और राष्ट्र की सबलता, प्रबलता और सभी मां भारती के संतानों का समृद्धि और उत्थान के लिए दीपावली के दिन प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह साकार हो। मां महालक्ष्मी से हमारी यही कामना है, भारत समृद्ध हो, विकसित भारत बने। इधर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने एक देश एक चुनाव कराने की बात पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती, तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे कराएगी। अगर सही मानों में वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, या फिर अगर वो चाहते थे कि एक वन सिविल कोड हो पूरे देश के अंदर, तो उसकी शुरुआत वो गुजरात से कर सकते थे। गुजरात में कई सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसकी शुरुआत वहां से नहीं की। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो अभी 4 राज्यों को चुनाव हो रहा है। 2 का पहले हुआ और 2 का फिर 1-2 महीने के बाद हो रहा है। तो ये चारों का तो कम से कम एक साथ करा के दिखाना चाहिए था कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। लेकिन ये सिर्फ स्लोगन है और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की बात है। एक देश एक चुनाव पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सही नीयत से किया जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। पहले भी 1965 तक ऐसा होता था। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड जैसे छोटे राज्यों में भी 2 चरणों में चुनाव करा रहे हैं ताकि प्रचार करने का समय मिल सके। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। भाई, हमने पहले भी इस बात को कहा है कि वन नेशन वन पोल अगर सही नीयत से किया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। देश में आजादी के बाद वन नेशन वन पोल 1965 तक था, लेकिन अगर वो इस नीयत से किया जा रहा है कि जब हमारी हवा है तो जल्दी से सारा इलेक्शन एक साथ करा लो, और जब हवा नहीं है तो अलग अलग करा लो। एक और आप वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटे से राज्य झारखंड को 4 भाग में बांटकर चुनाव करा रहे हैं ताकि प्रचार करने के लिए आपके पास और समय मिले। तो ये दोनों बात साथ में नहीं चल सकती है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ इस बात के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि अगर उनको लगे कि भाजपा की हवा बन गई तो एक ही बार पूरे देश में चुनाव करा ले। ये गलत नियत से किया जा रहा है। उस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। वन नेशन वन पोल हो, उससे कोई देश का नुकसान नहीं है, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक नई पार्टी का गठन किया है। कल पटना में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपनी नई पार्टी की घोषणा की। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आशा रखा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से 140 लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा संगठन प्रखंड स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक होगा। यहाँ जो बाहर है, पूरे देश में है, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज। आशा, बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही। तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बोधगया पहुंची। यहां उन्होंने महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की और पीतरों का तर्पण किया। राज्यपाल के आगमन पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती और महाबोधि मंदिर के मुख्य पुजारी भंते चलिंदा द्वारा राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल वो अपने ससुर सास समस्त पितरों का पिंडदान तर्पण करने के लिए आए थे। उनके साथ उनके सेक्रेटरी वो देसाई साहब थे, सपत्नीक वो थे, और इन लोगों का पिंडदान तर्पण श्राद्ध जो है उनके तीर्थ पुरोहित पंडा, सारे गुजरात का पंडा स्वर्गीय श्यामलाल बिट्ठल हाथी वाले के पौत्र शंभूलाल बिट्ठल और सह-अध्यक्ष विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के नेतृत्व में उनका सारा कर्मकांड करवाया गया और उनको सफल आशीर्वाद और जो है सम्मान। दीपावली और छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ हो रही है। ऐसे में कई बार भगदड़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जा रही है, जिसको देखते हुए भारतीय रेल ने नई दिल्ली स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट और यहां से 1 नंबर से 15 नंबर तक प्लेटफॉर्म तक जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो इस रास्ते से एस्केलेटर होकर के वो ऊपर की तरफ दाखिल होंगे। 16 नंबर प्लेटफॉर्म का फुटओवर ब्रिज बंद किया जा चुका है ताकि भगदड़ ना हो सके और अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो अलग द्वार से जा रहे हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो अलग द्वार से जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भगदड़ स्टैम्पेड को रोकने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो भारतीय रेल के द्वारा किए जा रहे हैं। हम आपको इस ब्रिज के ऊपर, एस्केलेटर के ऊपर ले चलेंगे जहां 1 नंबर से 15 नंबर प्लेटफॉर्म तक की यात्रा करने वाले मुसाफिर यहां से सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्रिज पर दाखिल हो रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ मुसाफिर भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि रेलवे ने कैसा इंतजाम किया है, किस तरीके का इंतजाम आपको लग रहा है कि आराम से यात्रा हो रही है, लोग आराम से पहुंच? जी बिल्कुल, इससे पहले मैं आया हूं और अब जो आ रहा हूं तो पहले से बेहतर इंतजाम आता है। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था है, एकदम काफ़ी गेट बना दिए गए हैं तो इसलिए इजीली जो भी कटिहार रेल
मंडल अंतर्गत रेल प्रशासन द्वारा दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर 4 जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कटिहार रेल मंडल के पीआरओ सह सीनियर डीसीएम धीरज चंद्र कलिता ने बताया कि कटिहार रेल मंडल में पहले से ही कुल नियमित ट्रेनों के अलावा 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेन अप डाउन में विभिन्न रूटों पर परिचालित किए जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा अब 4 अन्य ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। 7 रुपया का नोटिफिकेशन हुआ है। कौन सी ट्रेन है सर? ये ट्रेन है आपका टाटा से कटिहार टाटा एक हो गया, एक राशि पूर्णिया हो गया और एक न्यू जलपाईगुड़ी गोमती नगर का 2 पेयर है। के लिए स्पेशल ट्रेन अभी फिलहाल 1 चल रहा है और रेगुलर ट्रेन 3 चल रहा है। तो इसी सब से और चलिए अब चलते चलते अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपनी सीमा की 1 इंच जमीन पर समझौता नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा, सरकार एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कर रही है काम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की और पीतरों का तर्पण किया। और कटिहार रेल मंडल द्वारा दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर 4 जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है, अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है